मेघालय की एक सर्द अंधेरी रात थी। नोहकलिकाई वाटरफॉल चारों ओर से घने बादलों में लिपटा हुआ था, मानो प्रकृति ने उसे अपने आलिंगन में छिपा लिया हो। रात के सन्नाटे में झरने की गूंज ऐसी थी जैसे कोई आत्मा जंजीरों में कैद होकर छटपटा रही हो। हवा में ठंडक थी और दूर जंगल से एक शोर उठा, पैरों की आहट, गुस्से से भरी चीखें। एक भीड़ तेजी से झरने की ओर बढ़ रही थी, उनके हाथों में मशालें और चेहरों पर क्रोध। उनके आगे एक युवक भाग रहा था, उसके हाथ में खून से सना चाकू चमक रहा था। वह युवक हाँफते हुए झरने के किनारे पर रुका। भीड़ भी कुछ कदम पीछे ठिठक गई। इसने मेरे भाई को मार डाला, एक आदमी चीखा। इसे जिंदा मत छोड़ो, मारो, इसे तड़पाओ। भीड़ का शोर बढ़ता गया, मारो मारो। तभी उस युवक के कानों में एक फुसफुसाहट गूंजी, कूद जाओ, कूद जाओ। यह आवाज इतनी ठंडी और गहरी थी कि उसका शरीर कांप उठा। भीड़ की चीखें धीरे धीरे धुंधली पड़ने लगीं। उसके दिमाग में बस एक ही आवाज गूंज रही थी, कूद जाओ, इस दर्द को खत्म कर दो, कूद जाओ। उसकी आंखें धुंधला गई और आवाज तेज होती चली गई। आखिरकार उसने एक कदम आगे बढ़ाया और झरने की अथाह गहराई में छलांग लगा दी। हाय राम, ये तो कूद गया। भीड़ में से कोई चिल्लाया, यहां कभी कोई नहीं मरा था, आज ये मर गया, चलो वापस चले, ये जगह शापित है। भीड़ धीरे धीरे अपने गांव की ओर लौट गई, लेकिन उस रात की घटना नोहकलिकाई के इतिहास में एक काला धब्बा बन गई। कई साल बाद दिल्ली की भीड़-भाड़ वाली गलियों में एक लड़का, विशाल, अपने माता पिता को मेघालय की यात्रा के लिए मनाने की कोशिश कर रहा था। मम्मी, पापा, ये सोलो ट्रिप नहीं है, ग्रुप के साथ जाऊंगा, ट्रैवल एजेंसी सब कुछ प्लान करती है, उसने उत्साह से कहा। उसकी मां ने भौहें चढ़ाई। अजनबियों के साथ क्या भरोसा। पिता ने सख्त लहजे में कहा, विशाल, तुझे अकेले जाने की क्या जरूरत है। विशाल ने समझाया, मैं बच्चा नहीं हूं पापा, मुझे दुनिया देखनी है, कुछ नया अनुभव करना है, प्लीज। घंटों की बहस के बाद मां ने आखिरकार हामी भर दी। पिता ने चेतावनी दी, कोई परेशानी हुई तो फौरन लौट आना। अगले दिन विशाल ने अपना बैग उठाया और मेघालय के लिए निकल पड़ा। ट्रेन में उसकी मुलाकात अपने ग्रुप से हुई, अनुज, शाहिद, नेहा, प्रिया और सुमित। सभी हंसी मजाक में डूबे थे। ट्रेन से उतरने के बाद बस ने उन्हें मेघालय की पहाड़ियों की ओर ले जाना शुरू किया। हरियाली और बादलों से ढके पहाड़ों को देखकर विशाल का मन शांत हो गया। वाह, ये तो सपनों की दुनिया है, प्रिया ने कहा। बस एक संकरी सड़क पर चल रही थी, चारों ओर घना जंगल फैला हुआ था। अचानक बस का रेडियो अपने आप चालू हो गया। यहां से चले जाओ, ये जगह तुम्हारी नहीं है, एक भारी आवाज गूंजी। सभी चौंक गए। ये किसने चालू किया? शाहिद ने पूछा। ड्राइवर ने हंसते हुए कहा, अरे ये तो मैंने मजाक में बजाया था, डर गए क्या? सब हंस पड़े, लेकिन उनके दिल में एक अजीब सी बेचैनी जाग उठी। सुबह चेरापूंजी पहुंचते ही गाइड प्रकाश ने उनका स्वागत किया। यह जगह जितनी सुंदर है उतनी ही रहस्यमयी भी, उसने कहा। दिन भर उन्होंने पहाड़ों, झरनों और बारिश का आनंद लिया। रात को एक छोटे से ढाबे पर बैठे हुए प्रकाश ने नोहकलिकाई की कहानी सुनाई। कई साल पहले लिकाई नाम की एक महिला ने अपनी बेटी को खोया। उसके क्रूर पति ने उसकी हत्या कर दी थी। जब लिकाई को सच पता चला, उसने इस झरने से कूदकर जान दे दी। तब से लोग कहते हैं कि यह जगह भूतिया है, वहां जाने वालों को अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। सच में? नेहा ने डरते हुए पूछा। प्रकाश ने सिर हिलाया। मैं वहां जाने की सलाह नहीं दूंगा। लेकिन विशाल के मन में उत्सुकता जाग उठी। रात को विशाल ने सुमित को फुसलाया, चलो नोहकलिकाई देखकर आते हैं, बस एक नजर। सुमित ने हिचकिचाते हुए कहा, प्रकाश ने मना किया था। विशाल ने जोर दिया, बस 5 मिनट। दोनों चुपके से होटल से निकल पड़े। झरने की गड़गड़ाहट और उसकी भयावह ऊंचाई देखकर वे ठिठक गए। तभी उनके दिमाग में एक आवाज गूंजी, कूद जाओ, ये जीवन व्यर्थ है, कूद जाओ। विशाल ने सुमित को हिलाया, ये सुन रहा है? सुमित की आंखें स्थिर हो गईं। हां, कूद जाओ। वह मंत्रमुग्ध सा आगे बढ़ा और झरने में कूद गया। विशाल चीखता हुआ होटल लौटा और सबको बताया। ग्रुप झरने की ओर दौड़ा। वहां सुमित का काला बैग पड़ा मिला। यह सच है, अनुज चिल्लाया। तभी नेहा ने अचानक शाहिद को धक्का दे दिया।
मुझे वो आवाज सुनाई दी। मैं खुद कूदने वाली थी, पर मेरे हाथ अपने आप। वह रोने लगी। सब डर और गुस्से में उसे होटल ले आए। ये झूठ है, ये हत्या है, प्रिया चीखी। प्रकाश ने कहा, यह जगह पहले से ज्यादा खतरनाक हो गई है। पहले लोग सिर्फ खुद को नुकसान पहुंचाते थे, अब दूसरों को भी मारने लगे हैं। सबने दिल्ली लौटने का फैसला किया। बस में विशाल गायब था। उसे ढूंढने गए तो वह झरने के किनारे खड़ा था, मानो किसी से बात कर रहा हो। एक साया उसके पास मंडराया और फिर गायब हो गया। वह मुझसे कह रहा था कि रुक जाऊं, विशाल ने कांपते हुए कहा। सब उसे बस में खींच लाए। रास्ते में थकान से सब सो गए। रात के अंधेरे में विशाल अचानक उठा। उसकी आंखें लाल थीं, चेहरा भाव शून्य। उसने जेब से चाकू निकाला और धीरे धीरे अपने साथियों की ओर बढ़ा। तुम सबको जाना होगा। उसने एक एक को चाकू से गोद दिया। उनकी चीखें सुन ड्राइवर चिल्लाया, ये पागल हो गया है। विशाल उसकी ओर बढ़ा तो ड्राइवर ने बस को खाई में झोंक दिया। एक जोरदार धमाका हुआ और आग की लपटों ने सब कुछ निगल लिया। दिल्ली में खबर पहुंची। विशाल के माता पिता सदमे में डूब गए। नोहक लिकाई की कहानी फिर सुर्खियों में आई। लोग कहते हैं कि अब वहां कोई नहीं जाता और रात के सन्नाटे में झरने के किनारे एक साया आज भी खड़ा रहता है, फुसफुसाते हुए, कूद जाओ,